हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का महाभारत ज्ञान केंद्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछला पोयम था वो था गॉड मेड द कंट्री, जो विलियम काउपर के द्वारा लिखा गया, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो पोयम आता है उसका नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड एक पोयम है। इस पोयम में बताया गया है कि वैसे कौन से व्यक्ति हैं और किस व्यक्ति को वास्तव में खुश रहना चाहिए। खुश होने का तरीका कहा जाए या फिर कवि के अनुसार वैसे कौन से व्यक्ति जो खुश हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए, आइए हम इस जानते हैं इस पोयम को। सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पे देखिए हमने ओड ऑड ऑन सॉलिट्यूड एक पोयम। इस ऑड ऑन सॉलिट्यूड, आखिर ऑड मतलब होता क्या है? ऑड मतलब आप देख सकते हैं, ऑड एंड ऑड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टैंजा। ये एक ऐसा स्टैंजा होता है, इट इज अ स्टैंजा दैट वी कैन सिंग प्रॉपरली, जिसे हम लोग गा सकते हैं अच्छे तरीके से। देन आइए जानते हैं नेक्स्ट क्या है। इट इज़ एन एलाबोरेटली स्ट्रक्चर्ड पोयम एंड इवेंट और एन इंडिविजुअल। यह एक उस तरीके का बनाया ही गया होता है जिससे हम अच्छे तरीके से गा सकते हैं। पोयम एंड इवेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये किसी खास व्यक्ति, व्यक्तित्व, चरित्र निर्माण इत्यादि के लिए बनाया गया है इस पोयम को। तो आइए हम जानेंगे इसके पोएट जो अलेक्जेंडर पोप हैं उनके बारे में पहले जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं कि अलेक्जेंडर पोप जो हैं बनाए बुक में दिया है, और जानेंगे कि इनका जन्म 21 मई 1688 में, और इनका जो डेथ है वो 30 मई 1744 में हुआ। अलेक्जेंडर पोप का जो बर्न है 21 मई 1688 और उनका डेथ 30 मई 1744 में हुआ। और ये एक जो हैं वो 18th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट थे। ही वॉज एन 18th सेंचुरी इंग्लिश पोएट। ही वॉज अ सैटरिस्ट एंड ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक। जो हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, एक क्रिटिक भी थे और एक मतलब आलोचक भी थे। एंड ही वॉज अ सैटरिस्ट, वो एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे व्यंग्यकार भी थे। व्यंग्यकार का मतलब होता है आलोचना करना, या सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि वैसी कविताओं, वैसी रचनाओं को करना जिसमें सीधे किसी व्यक्ति की आलोचना की गई हो। जैसे कि आप देखे होंगे कि एक 12th क्लास में पढ़ना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र अभी तो आप लोग 10th क्लास में हैं, उसमें पढ़ना है। उसमें डायरेक्ट वो भी एक व्यंग्यकार रचित जो है कविता कहा जाएगा उसको। अब देखिए, इनका जो उदय हुआ, कहने का मतलब है कि ये जो चर्चा में कब से आया, जब ये बनाने लगे द रेप ऑफ द लॉक। जब ये अपना एक रचना किए द रेप ऑफ द लॉक, उससे उस समय से, जिनकी रचना 1712 में की गई, वो 1712 में द रेप ऑफ द लेक उनका एक कंपोजिशन रहा जो बहुत ही अफेक्टेड रहा उनके लाइफ में। अब देखिए, इनके कुछ कंपोजिशन मैं आपको बता दूं। दी डनशियार्ड, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन मैन, एंड जो आप फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल द रेप ऑफ द लॉक। अब आइए नेक्स्ट है उनका। आइए हम स्टैंजा को जानते हैं, क्या क्या उनका स्टैंजा है, क्या फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, क्या वो लिखे हैं। हैप्पी द मैन हु यू विश एंड केयर। देखिए, वास्तविक में जो आदमी खुश कौन है, अ फ्यू पैटर्नल लेकर्स माउंड, वो बताते हैं कि वह व्यक्ति वास्तविक रूप से सुखी जीवन व्यतीत करता है जो संतोष और सादगी में रहता है। यानी कि जिनकी जो इच्छाएं हैं वो सीमित हैं, वो सादगी में रहता हो, उसे लोभ का मतलब कि परित्याग करना चाहिए। खुशी रहने के लिए लोभ का परित्याग करना अति आवश्यक है। अपने पूर्वजों द्वारा उपार्जित एवं प्रदत्त कुछ एकड़ जमीन, जो उनके पैटर्नल से कर, पैटर्नल मतलब हो गया पूर्वजों द्वारा, बाउंड एकर्स, बाउंड यानी कि उपार्जित या प्रदत्त कह सकते हैं इसको। उनके पूर्वजों द्वारा जो कुछ उपार्जित एवं प्रदत्त जो जमीन है, वो उस भूमि में संतुष्ट रहना चाहिए। लोगों को जो उनके पूर्वजों द्वारा जो दिया गया कुछ जमीन, एकर्स हैं, एकर्स का मतलब जो जमीन का एक नापने की इकाई है एकर्स, उनके द्वारा कुछ दी गई एकर्स बाउंड है, उनसे उन्हें खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट है कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव वेयर हिज इन हिज आउन ग्राउंड। इस सेंटेंस का ये मीनिंग हुआ कि उनका जो खेत है वो भूमि, उनका जो भूमि है वो उन्हें उपलब्ध कराएगा। अगर अच्छी हवा की बात, इसमें तो नेटिव एयर की बात की गई, तो नेटिव एयर जो है वो मीनिंग रखता है अच्छे तरीके से, खान पान जो हो वो अच्छे तरीके से हो। वो एक तरफ से इस कविता में नेटिव एयर उसे दर्शाया गया है। उनके वो अपने ग्राउंड से, वो अपने ज़मीन से, मैं इसमें चित्र के द्वारा भी दर्शा रहा हूँ, आप लोगों को देख सकते हैं। इसमें उनका अपना ज़मीन है और वो लोग इस ज़मीन में खुश हैं, करके खुश हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसे ही खुश रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टैंजा है हुज हर्ड विथ मिल्क्स हुज फील्ड्स विथ ब्रेड। यानी कि कहने का मतलब है जो उनका खेत है
वो भोजन उपलब्ध कराएगा तथा हर्ड्स मतलब होता है झुंड, लेकिन यहाँ हर्ड का मतलब उनके जो मवेशियों से लिया जाएगा, जो उनकी मवेशियाँ गाय भेड़ हैं जो उनकी वो दूध उपलब्ध कराएंगी। तथा नेक्स्ट है हुज फ्लॉक सप्लाई हिम अटायर, तथा उनकी जो भेड़ें हैं जो उनकी जो परिधान के लिए वस्त्र उपलब्ध कराएंगी। हुज ट्रीज इन समर इल्ड हिम शेड, तथा वृक्ष उसे छाया तथा जलावन की लकड़ियाँ प्रदान करेगा। इन विंटर फायर, इन विंटर फायर कहने का मतलब सर्दियों में लकड़ी से ऊष्मा प्राप्त करने की बात नहीं, बल्कि उन लकड़ियों से भोजन बनाने की बात की गई है इस कविता में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में कि नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा है ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स डेज एंड अर्ली स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्विट बाय डे। कहने का मतलब है कि मानसिक जो शांति है वो लोगों को जो अनकंसर्न है, मानसिक शांति कब मिलेगी? जब लोग अनकंसर्न होंगे, जब लोगों को कोई चिंता नहीं रहेगी, जब लोगों को कोई भी चीज़ का फिक्र नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि मनुष्य पूर्ण स्वस्थ तब रहेगा जब उसे मानसिक शांति प्राप्त होगी। वह अपना समय मनोरंजन, अध्ययन इत्यादि में बिताएगा, वो अपना समय मनोरंजन इत्यादि में बिताएगा, तो ही उसका जो है वो पूर्ण स्वस्थ रहेगा। एंड ईयर्स, पूरे दिन, पूरे साल, पूरे महीने वो हमेशा अनकंसर्न, अचिंतित रहेगा, तभी वो जाके खुश रहेगा। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, जो उनका स्वास्थ्य है, समय है, वो मनोरंजन में बीतेगा। एक जो है कहने का मतलब कि इस जो स्टैंजा है इसमें यही बताया है कि व्यक्ति को अनकंसर्न होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में और पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा क्या है। उसमें है कि साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड ईज टुगेदर नेक्स्ट स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। यानी कि कवि कह रहा है कि जो साउंड स्लीप, जो अच्छे से जो खुश रहेगा, जो अचिंतित रहेगा, उसका नींद भी पूरा होगा। स्टडी एंड ईज, वह मनोरंजित होकर अपना अध्ययन करेगा, समय का मनोरंजन करेगा। वह अपना समय मनोरंजन, अध्ययन तथा विश्राम में भी व्यतीत करेगा। कौन? जो सुखी रहेगा, जो खुश रहेगा। और जो है स्वीट रिक्रिएशन, और उनका जो रिक्रिएशन हैगा वो भी स्वीट रहेगा। एंड इनोसेंस, जो भोलापन है, जो उनकी इनोसेंस है, इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत, जो उनकी मासूमियत है, विच मस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, तथा वह हमेशा अपना ध्यान, चिंतन तथा प्रार्थना करते हुए व्यतीत करेगा। कहने का तात्पर्य है कि वह एक निष्कपट जीवन ध्यान, चिंतन तथा प्रार्थना करते हुए व्यतीत करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो उसमें दिया है कि कवि किस चीज़ की कामना करता है। कवि जो अंत में कवि का यह कथन है कि दस लेट मी लाइव अनसीन, हम भी अनसीन हो जाएं, हम भी अनदेखा हो जाएं, हमें कोई न जाने, अननोन, हमें कोई न जाने। दस अनलमेंटेड लेट मी डाई, जब हम मरें तो थोड़ा भी शोक प्रकट ना करें लोग। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, कोई भी हमारे यादगार में जहाँ हम मरें या फिर जो कुछ भी हो, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे जब लोग मरते हैं तो वहाँ पे कुछ बना दिया जाता है उनके यादगार में, कोई शिला वगैरह रख दिया जाता है या फिर कोई पत्थर का कुछ बना दिया जाता है। ऐसा खास करके इस्लाम तथा क्रिश्चियन रिलीजन में होता है। तो जब वो मरें, टेल वेयर आई डाई, जब मैं जहाँ मरूँ वहाँ कुछ ना हो। तो इस कवि से कथन यही कहता है कि इस प्रकार जीवन को व्यतीत करना चाहता है कवि, तथा मतलब कि वो शोक रहित जीवन है तथा शोक रहित एवं शांतिपूर्ण मृत्यु का भी वो कामना करता है। इस स्टैंजा से यही अर्थ निकलता है कि शांतिपूर्ण वो मृत्यु का कामना करता है। ऐसे वो मरे कि जो कोई भी हल्ला गुल्ला ना हो, कोई शोक ना प्रकट करे। वस्तुतः वह अपने जो समाधि है, वो अपने समाधि पर कोई शिलालेख लगवाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अन्य लोग उसके विषय में नहीं जाने। लिखा ही है कि दस लेट मी लाइव अनसीन अननोन, हमें कोई न जाने। नेक्स्ट है जिससे कोई भी व्यक्ति न उसे देख सके न उसे जान सके। मरने के बाद देख कर और जानकर क्या करेगा? अर्थात वह शोरगुल एवं उतावलेपन से दूर रहकर एकांत जीवन व्यतीत करना चाहता है। जो कवि है वो शोरगुलपन से एकांत होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तथा वो लिखा है कि स्टील फ्रॉम वर्ल्ड, दुनिया से दूर, एकदम दुनिया से चुरा करके अपने को रखना है। एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, और टेल वेयर आई लाई मतलब कि जहाँ मैं मरूँ वहाँ पे किसी भी तरीके का शिला वगैरह नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो नेक्स्ट है पॉलीथीन बैग, जो दुर्गा प्रसाद पंडा के द्वारा लिखा गया है, इसकी जो समरी वगैरह है इसको हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।